और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया से मैं आनंद कल्ला। बात आज जोधपुर में एक ऐसी संगीत जगत से जुड़ी हुई शख्सियत से अभय जी डबली, जो अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ जो देश का पहला रक्तशाला केंद्र खुला था उसमें पधारे और बड़ी शानदार तरीके से जोधपुर की जनता को गदगद करने का काम तो किया ही, लेकिन एक खास बात कि जिस राजस्थानी रंग की जरूरत होती है मुंबई के हमारे ये कलाकार उस रंग को बिल्कुल वैसे ही भरने में सफल रहे जिसकी आज संस्कृति के अनुरूप जरूरत है। हम बात करते हैं आपसे, जहां आप जोधपुर पधारे तो ये जो संगीत का हमारा राजस्थानी रंग जो आप लेकर का है उसके पीछे क्या खास बात? जी, इसके पीछे खास बात तो यह है कि राजस्थान और खासकर राजस्थानी संगीत ये इतना वैविध्यपूर्ण है कि किसी भी लोक गायक हो या फिल्म गायक हो या फिल्म निर्माता हो, निर्देशक हो या संगीतकार हो, वो अपने किसी भी गायकी के शैली में इस म्यूजिक को इग्नोर नहीं कर सकता। और खासकर जब आज प्रोग्राम था जहां इतने सारे बड़ी तादाद में युवक आए थे, युवतियां आई थी, बड़े बुजुर्ग आए थे और रक्तशाला का पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी द्वारा उद्घाटन होने वाला था, तो हमने सोचा कि लोकल कलर कुछ फ्लेवर लाएं। तो इसलिए थोड़ा सा हमने आज लोकल अपने जो मारवाड़ी और राजस्थानी संगीत जिसको कहते हैं उसको थोड़ा ढांचे में डालने का प्रयास किया और मुझे बड़ा संतोष है कि सभी 10-15 हज़ार जितने भी लोग थे आज वो बड़े झूमे 3-3.5 घंटे तक, तो अच्छा लगा। हम जो फिल्मी जगत के गीत तो आपसे सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो राजस्थान की जो भाषा है वो खास तौर से वो व्यक्ति जो नहीं बोल पाते उन शब्दों को आपने जो ये लिया, तो क्या इसके पीछे बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी थी क्या? बड़ी तो पता नहीं, क्योंकि स्वयं लता जी ने कहा है कि वो ताउम्र सीखते रहें, तो मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूं उनके सामने, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है। और राजस्थानी बोलचाल तो बहुत अलग है, तो जब गाने गाते हो तो हमें वो सोचना जरूर पड़ता है कि क्या बोल अनुरूप कैसा गाना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, तो ये तो प्रैक्टिस का पार्ट तो है। क्योंकि मार्ड की जहां बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, गायकी की बात करते हैं, तो वो बात नहीं आ पाती जो दूसरे राज्यों से होते हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ किया। उसके पीछे आपकी पूरी टीम क्या सोचती है? जी, मेरे हिसाब से तो पूरी टीम ये सोचती है कि ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है हम सब पर, माँ सरस्वती की कृपा है। और आज का कार्यक्रम भी पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दोनों ने उपस्थिति देकर उसको 4 चांद तो लगा ही दिए, लेकिन गुरुदेव की कृपा और करुणा के वजह से भी काफ़ी बार गुरुओं की आशीर्वाद से सारी चीज़ें होती है। तो मेरे इस बात में बड़ी मान्यता है। तो मेरे ख्याल से माँ सरस्वती भी जब जिह्वा से उतरती हैं तो वो उन्हीं की कृपा से आती है। बिल्कुल। एक छोटा सा और आखिरी सवाल हम ये चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो केवल उस संगीत के पीछे भाग रही है जिसमें धमाचौकड़ी मची होती है, लेकिन संस्कृति के अनुरूप हर राज्य का युवा इससे जुड़ सके, अपने राज्य की संस्कृति से जुड़ सके, इसके लिए युवाओं को क्या संदेश देंगे? जी, युवाओं को तो मेरा ये संदेश है कि सब जो युवा हैं वो बड़े ऊर्जावान होते हैं। और ये नहीं कि फिल्म संगीत खराब है, फिल्म संगीत भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने कल्चर से और अपने जिसको अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं, अपनी जमीन से, अपने जड़ से जुटा रहना बहुत जरूरी है। तो आप जहां भी जाए दुनिया में, विश्व पटल पर, अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थानी, मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्रियन जो केरला से है वो अपनी लोकल भाषा जो बोलते हैं, उन सभी भाषाओं को, तेलुगु हो, तमिल हो, अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नया कुछ सीख पाओ तो जरूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं ने अपना काम और अपना ध्यान देश सेवा में भी लगाना जरूरी है। कम से कम दिन में 1 या 1.5 घंटा अगर वो ऐसा कुछ करे जिससे कि अपने गांव की, शहर की, अपने घर की और देश की तरक्की हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप जो भी करो 1 घंटा देश के नाम दो रोज, बहुत बड़ी बात है। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में भी एक और जानना चाहेंगे।
वेल फिल्म म्यूजिक तो ऐसा है कि अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स में बातें चल रही है, लेकिन हम ज्यादातर अभी ये करने वाले हैं कि जैसे कल ही मैं बात कर रहा था, सुरेश जी के साथ एक डबिंग थी, तो कैसे हम युवाओं को प्रेरित करें। तो हम देश भर में जाकर अब राम जी का जो मंदिर बना है भव्य, उस मंदिर के अनुरूप भी पूरे देश में एक ऐसा प्रयास करें जिससे कि युवाओं के लिए और सबके लिए एक नया, जिसको इंडिपेंडेंट म्यूजिक कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक को थोड़ा और चलाएं, ऐसी सोच है। तो देखते हैं ईश्वर के मन में क्या है। फिल्म तो होंगी ही और वो तो होती रहती हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरीके की जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया जोधपुर, इसके लिए आपका आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।